Hello everyone, my name is शिवलाल एंड सभी को पता है कि हम NCERT पॉलिटी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर है 3 जो कि है सरकार क्या है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो इंडिया में अब गवर्नमेंट का है सरकार, यानी इसको सरकार बोलते हैं, वो किस किन भागों से बनती है और कैसे बनती है, और उसका जो नागरिक बनाते हैं गवर्नमेंट को, किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है, और वो सरकार की क्या भूमिका होती है और नागरिक की क्या भूमिका होती है सरकार को बनाने में। उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में और जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र सरकार के बीच अंतर क्या। इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है और राजतंत्रीय सरकार, उसके बीच में क्या अंतर है, जो आगे पढ़ सकते हैं। सरकार के कामगारों से क्या उस अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत, ब्याज की दर में उछाल, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, कोयले एवं बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। अब इधर ये समझा गया कि कोई भी देश हो उसमें निर्णय लेने। अभी जैसे हमारे पता है सबको कि देश में 140 करोड़ टोटल हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो 140 करोड़ का जो निर्णय होगा या कुछ जो कोई बोलेंगे उनका सबका अलग होगा। तो अलग होगा तो ऐसे तो हो नहीं सकता काम। फिर उसके लिए क्या है कि हमें एक नेता की ज़रूरत होती है। हम एक बंदे को जो हमें अच्छा लगता है उसको चुनेंगे और वो बोलेगा जो कि हमारी तरफ से बोलेगा। ठीक है। अभी क्या है, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए और तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वे महत्वपूर्ण काम भी करती है, और जैसे डाक एवं रेल सुविधा चलाना। तो इधर क्या समझा है कि गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, गवर्नमेंट की हमारे अब क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, उसको भली भांति से समझाएगा। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उनकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है और सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर यहाँ कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो इधर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि हमारे जो जीवन में वो सरकार का क्या महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब सरकार। अब सरकार के स्तर के बारे में समझाया गया है। आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे
इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय सरकार पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अगले शहरी मोड़। इसमें बेसिकली क्या समझा है कि अब देखो, इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब कोई एक गवर्नमेंट एक जगह रह के सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो हमारे राजनीतिक नेता है, उन्होंने, और हमारे जो संविधान में वो पहले से ही एक निश्चित लिखा गया है कि एक स्थान के लिए एक स्थानीय सरकार होनी चाहिए, एक राज्य के लिए एक राज्य सरकार होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल हम समझते हैं कि पूरे भारत के लिए क्या है, राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार के नीचे क्या हो गया, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में क्या हो गया, नगर निगम। नगर निगम और जो हमारे सरपंच वगैरह बनते हैं, स्थानीय सरकार, गांव की सरकार, शहर की सरकार। तो इस तरह से क्या है कि हर एक गांव पे हम निगरानी रख सकते हैं और उसको सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकते हैं। ये एक अपना इंडिया का मैप है, उसको आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर 2 राज्य अलग अलग केंद्र शासित से बांटा, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वे कानून मानते हैं। केवल ये वह तरीका है जिसके सरकार काम कर सकती है। अगर सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो वह जेल की सज़ा काटना या जुर्माना भरता है। तो ये क्या है, इधर गवर्नमेंट्स के जो है वो बताए गए हैं काम क्या है। आगे क्या है, सरकार के प्रकार। इसमें क्या है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कौन सी सरकार है। अभी क्या है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ। इधर 2 समझाया गया। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है राज्य सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में जो गवर्नमेंट वो इलेक्शन के आधार पर, मतलब एक नागरिक उस सरकार को बनाता है, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे जाके, जो हम MLA MP चुनते हैं, वो आगे जाके अपनी जो भी पार्टी में होते हैं उसको जिताते हैं, वो आगे जाके सरकार बनाते हैं। तो वो हो जाती है लोकतांत्रिक सरकार, जिसका कार्य 5 वर्ष के लिए होता है। हर 5 वर्ष बाद उसकी सरकार स्थगित होती है और नई सरकार बनती है। उसी प्रकार राज्य सरकार का जो होती है वो हम इनडायरेक्टली उसको नहीं चुनते हैं, वो एक डायरेक्टली ना चुन के इनडायरेक्टली उसको चुना जाता है, जिसका कार्य 6 वर्ष होता है। तो ये होता है राज्य सरकार। और इसके बारे में पढ़ना है तो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। जैसे लोकतंत्र सरकार दिया हुआ है और उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम चुनाव होते हैं, जैसे हमारे चुनाव